शहबाज भाई क्या मामला बना इधर ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀ दो दुकानें। ਦੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀ ਤੇ ਦੋ ਦੁਕਾਨਾਂ को ਪੁੱਛਿਆ ਦੱਸਿਆ नहीं आके बस गिरा ਦਿੱਤੀਆਂ बस रात में आए, ड्यूटी पर थे रात को, सुबह आए हैं तो नीचे गिरी। तो वो दो दुकानें आपने कैसे बनाई थी बहुत मुश्किल बनाई, सारी जिंदगी कमाई इधर लगी। और आपने बताया कि आपने हमेशा रिस्क हलाल कमाए इंशाल्लाह मेरा इधर जितने भी लोग हैं कोई भी मेरी कोई शिकायत नहीं है कभी किसी से। और वो दो दुकानें अब नहीं ये 2 साल लगे हैं मुझे तैयार करते हुए। ओए होए 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 होए। और गिरते हुए इसको 1 मिनट भी नहीं लगा मिनट लगाया, 10,000 रुपये अच्छा गिराने से एक दिन पहले मुझे काफला किराया लेकर गया। किराए लेके गए हैं हाँ चाहिए कि मैं अपने डीएजी साहब से उम्मीद रखता हूँ मेरा मामला दवाएंगे। नाज़रीन मैं अपने एक पुलिस वाले भाई के साथ मौजूद हूँ। ये जो दाता दरबार के सामने सारी दुकानों को मस्मार कर दिया गया, आप ये जरा घुमा के देखें, यहाँ पे दुकानें हुआ करती थी, यहाँ पे पूरी मार्केट थी, पूरी की पूरी जो है वो दुकानें यहाँ पे गिर चुकी हैं, कोई एक दुकान भी यहाँ पे बची नहीं है। ये पुलिस वाले भाई मेरे साथ मौजूद है, इनकी भी यहाँ पे दुकानें थी, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या नाम है आपका? शहबाज भाई क्या मामला बना इधर ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀ दो दुकानें। ਦੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀ ਤੇ ਦੋ ਦੁਕਾਨਾਂ को ਪੁੱਛਿਆ ਦੱਸਿਆ नहीं आके बस गिरा ਦਿੱਤੀਆਂ बस रात में आए, ड्यूटी पर थे रात को, सुबह आए हैं तो नीचे गिरी। तो वो दो दुकानें आपने कैसे बनाई थी बहुत मुश्किल बनाई, सारी जिंदगी कमाई इधर लगी। सारी जिंदगी की कमाई इधर लग गई। और आप इस टाइम मैंने देखा कि आप उदास भी हैं, आप हमारे भाई हैं, पुलिस वाले हमारे भाई हैं, आपने हक लाल कमा के इधर जो है वो दुकानें बनाई, लेकिन वो दुकानें जो है वो गिरा गए हैं। गिरा गया। बच्चों के लिए आपने सोचा होगा। अरे क्यों नहीं, हर बंदा अपने बच्चों के लिए सोचता है। हमने भी कुछ ना कुछ जो कुछ था इधर ही लगाया। और आपने बताया कि आपने हमेशा रिस्क हलाल कमाए। इंशाल्लाह मेरा इधर जितने भी लोग हैं कोई भी मेरी कोई शिकायत नहीं है कभी किसी से। 25-30 साल से कोई मेरी शिकायत नहीं है। मैं 30 साल आपने रिस्क हलाल कमा के दो, 35 साल आपने सिर्फ रिस्क हलाल कमाया और दो दुकानें बनाई, और वो दो दुकानें अब नहीं। ये 2 साल लगे हैं मुझे तैयार करते हुए। ओए होए होए होए। और गिरते हुए इसको 1 मिनट भी नहीं लगा। मिनट लगाया। घर में बच्चों को पता है कि दुकानें जो है वो गिर गई हैं? सबको पता है, बच्चे भी परेशान हुए होंगे। अरे क्यों नहीं, परेशानी तो है ना। पूरी जिंदगी की जमा पूंजी सिर्फ ये दो दुकानें थी। नहीं, इसके अलावा मेरी विरासत जो है मेरे वालिद साहब की वो है। वो तो एक अलग चीज है ना, ये तो आपने अपने खालिस बच्चों की चीज जमा पूंजी यही। ओए होए होए होए। एक पुलिस वाला पूरी जिंदगी मेहनत करे, 35 साल जिंदगी के जो है वो रिस्क हलाल कमाए, अल्लाह का खौफ खा के जो है वो अपनी सैलरी से कोई चीज बनाए और उसको 1 सेकंड में गिरा दिया जाए। बस यही हुआ हमारे साथ। सुबह किधर बैठे हैं अब, दुकानें तो वापस नहीं आनी। बाहर रात को ड्यूटी गया हूँ, सुबह से फिर इधर वैसे ही आगे बैठा हुआ हूँ। नाज़रीन आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये नीचे बैठ के इंटरव्यू क्यों कर रहा हूँ। ये इंसान जो है वो रिस्क हलाल कमाने वाला इंसान है, ये इंसान जो है वो मेहनती इंसान है, और ऐसे हमारे जो मुहाफिज है उनके लिए हमारी जानें हाजिर है। करप्ट लोग भी हम दिखाते हैं आपको, उनके सामने सीना तान के बात करते हैं, लेकिन इस तरह के जो भाई है ना, जो मेहनत कश है, उनके सामने फिर हमें झुक के भी बात करनी पड़े तो हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। मुझे बताइए कि अब क्या तासुरात है, दुकानें तो नहीं रही, महकमे को आप क्या कहेंगे, लोगों को क्या कहेंगे, पैगाम आपका क्या है? हम इल्तिजाई कर सकते हैं और कुछ नहीं हम कहते। फिर कम से कम नुकसान पूरा किया जाए, मेहरबानी है उनकी, अगर कर देंगे। जो ऑफिशियल की तरफ से जो मैसेज आया है, जो गवर्नमेंट की तरफ से कहते हैं कि सारी इलीगल प्रॉपर्टी पे दुकानें बनी हुई थी। भाई मेरे पास पर्चियां हैं किराए की, आपको किराया देता हूँ। आपके पास सारे एविडेंसेस हैं, सब कुछ है मेरे पास। तो फिर तो इनको गिरानी बनती तो नहीं। मैंने एक दिन पहले किराया दिया 10,000 रुपये। अच्छा, गिराने से एक दिन पहले मुझे काफला किराया लेकर गया। किराए लेके गए हैं। हाँ। तो महकमा औकाफ ने उसके बाद नहीं देखा कि इधर लोगों की रिस्क चल रहा है, रोजी क्या हुआ क्या नहीं हुआ किसी ने नहीं पूछा। आप 35 साल से एक महकमे की खिदमत कर रहे हैं, कोई पैगाम देंगे? कोई नहीं, मेरा सबसे अच्छी खबर दी पैगाम चाहिए कि मैं अपने डीएजी साहब से उम्मीद रखता हूँ मेरा मामला दवाएंगे। डीएजी साहब बड़े शहजादे बंदे हैं, बहुत अच्छे इंसान है वो इंशाल्लाह सब लोगों की दादरसी करवाएंगे, हमारी भी करवाएंगे इंशाल्लाह। मुझे अल्लाह पे यकीन है वो करवाएंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन मेरे साथ ये भाई मौजूद थे और इन्होंने जो है वो लास्ट में डीएजी साहब से रिक्वेस्ट की है, और डीएजी फैसल कामरान साहब एक क्रेडिबल आदमी है, हम भी उनसे मिले, वो क्राइम फाइटर है और मजलूमों के साथ खड़े होते हैं। तो यहाँ पे बहुत से मजलूम आपके अपने महकमे के लोग भी आपको आवाज दे रहे हैं। डीएजी साहब मेरे ख्याल से ये आप साथ ही बैठे होते हैं, आपको आना चाहिए, इन लोगों से जो है वो मिलना चाहिए और आपको देखना चाहिए, और जिस जिसका जो नुकसान हुआ है
वो पूरा करवाने की आप कम से कम कोशिश जरूर करें। और मरीम नवाज साहिबा से मेरी ये इल्तिजा है, ये दरख्वास्त है, ये रिक्वेस्ट है कि जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं इनको बुलाएं, इनको वेरीफाई करें, और जिसका लीगली सच में जिसका नुकसान हुआ है, जिसका फ्यूचर खतरे में पड़ गया, जिसके बच्चों की यहाँ पे नसीब चल रहे थे, अगर वो मामला है, वो लोग परेशान है, तो बराए मेहरबानी उनका नुकसान पूरा किया जाए। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।